ये कोई नई बात है क्या? दिग्विजय सिंह जी की जिंदगी चली गई है मेरे पूज्य पिताजी और मुझे टारगेट करते करते। मैंने कभी राज साहब को टारगेट नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम है हरप्रीत शुक्ला। परिवहन विभाग में सौरभ शर्मा जो कि पूर्व आरटीओ कांस्टेबल हैं, इन पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इन आरोपों में दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टारगेट करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि गोविंद सिंह राजपूत जिनके विभाग में यह भ्रष्टाचार हुआ है, वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव में ही यह विभाग गोविंद सिंह राजपूत को मिला। कांग्रेस की सरकार के में समय भी और शिवराज सरकार में भी और वर्तमान समय में भी। और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाए हैं कि भ्रष्टाचार में ये विभागों के और मंत्रियों की संलिप्तता हो सकती है। अब इस पर पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आए हैं और उन्होंने जवाब दिया है। ग्वालियर संभाग के प्रवास के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ग्वालियर पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि दिग्विजय सिंह लगातार आपको टारगेट कर रहे हैं, सौरभ शर्मा जो भ्रष्टाचार का मामला है इसमें। तो उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह लगातार पहले मेरे पूज्य पिताजी को टारगेट करते थे, अब मुझे कर रहे हैं। ये उनकी लाइन है और मैं जब भी मिलता हूँ उनसे सम्मान के साथ मैं विनम्रता से बात करता हूँ। ये उनकी लाइन है, वो टारगेट करें या नहीं करें। ये बात उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कही। और वहीं अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के समय में परिवहन विभाग में एक बोर्ड का गठन हुआ था जो कि तबादलों को नियंत्रण करता था, पोस्टिंग्स को देखता था। लेकिन जब शिवराज सरकार बनी तो सिंधिया के दबाव की वजह से उस बोर्ड को भंग कर दिया गया और सौरभ शर्मा एक कटर की भांति कार्य करता था जो कि विभिन्न चौकियों से, विभिन्न पोस्ट से कलेक्शन है वो वसूलता था और इसको सीधा संरक्षण है वो विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी और मंत्रियों के द्वारा प्राप्त था। तो इस तरह के जो आरोप हैं वो दिग्विजय सिंह ने लगाए हैं। लेकिन पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया कैमरे पर सामने आए हैं। इस मामले पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है और सुनवाते हैं हम आपको। ये कोई नई बात है क्या? दिग्विजय सिंह जी की जिंदगी चली गई है मेरे पूज्य पिताजी और मुझे टारगेट करते करते। मैंने कभी राज साहब को टारगेट नहीं किया। आज भी मिलता हूँ तो मैं प्रणाम करता हूँ। जिसकी जिसकी विचारधारा वो हो उसके आधार पे वो अपना लाइन खींचे। मेरा लाइन है जनता की सेवा करना, वो मेरा टारगेट है। चलिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये जवाब सामने आने के बाद में पूरे ही कह सकते हैं सोशल मीडिया में ये वीडियो है वायरल हो रही है और लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि उनके पूज्य पिताजी को भी टारगेट किया जाता था। और अगर हम बात करें तो उनके जो पिताजी माधवराव सिंधिया थे वो कांग्रेस पार्टी में ही थे और ज्योतिरादित्य सिंह और दिग्विजय सिंह भी जो कांग्रेस पार्टी में थे। तो ये दिखाता है कि साफ तौर से पार्टी पॉलिटिक्स किस तरह से हावी थी, एक ही पार्टी में थे और फिर भी दोनों नेताओं के बीच में जो कंट्रोवर्सी या कह सकते हैं एक विरोधाभास स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। फिलहाल आपका इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचना, अपनी राय ज़रूर लिखें और बने रहें हमारे साथ।